हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम लोग फिजिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज का जो हम लोग लेक्चर होगा उसमें हम लोग केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग द्रव्य से स्टार्ट करेंगे, जिसको इंग्लिश में मैटर बोलते हैं, द्रव्य। और उस द्रव्य में हम लोग क्या देखेंगे? द्रव्य में सबसे पहले हम लोग तत्व के बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले तो द्रव्य को कैटेगराइज करेंगे, वर्गीकृत करेंगे। जो सबसे पहले तत्व एंड दूसरा है यौगिक, और लास्ट है मिश्रण। ओके, तो अभी तक हम लोग फिजिक्स के जो भौतिक विज्ञान के कुछ टॉपिक थे उन पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में डिस्कस किया हुआ था। बल में हम लोगों ने अभिकेंद्री बल, अपकेंद्री बल और इस तरीके से कुछ टॉपिक पे बात किया। आज से या एक कुछ लेक्चर्स और 5-6 लेक्चर्स और उसमें क्या करेंगे, हम लोग केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। जब हमें लगेगा हाँ केमिस्ट्री में हम लोगों ने पर्याप्त थोड़ा सा पढ़ लिया है, तो उसके बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, जो रिमेनिंग पोर्शंस हैं फिजिक्स के उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं द्रव्य क्या है। द्रव्य एक द्रव होता है, एक द्रव्य है। तो ये यहाँ पे क्या है, द्रव्य है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। द्रव्य है क्या? वास्तव में कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्थान घेरती है जो स्थान घेरती है उसको बोलते हैं मैटर बोलते हैं। अच्छा, स्थान घेरती है इसका मतलब ये है कोई भी वस्तु जिसमें भार होता है, और भार होने के साथ साथ जैसे हवा है, यहाँ पे हवा को हमने कह दिया कि द्रव्य है, जो दिखता नहीं है, नॉट विजिबल है। नॉट विजिबल है जिसको केवल हम लोग महसूस कर सकते हैं, इसको हम केवल फील कर सकते हैं, हाँ हवा है। जैसे इसकी जगह पे और कुछ ले लें, जैसे जल ले लेते हैं, वाटर, तो ये तो दिखता है, ये दिखता है, ये विजिबल है, ये विजिबल है। लेकिन हवा यहाँ पे विजिबल नहीं है। लेकिन इसके अगर इसके रूप को, इसके एयर को अगर हम लोग किसी बैलून में अगर इसको हम लोग भर लेते हैं, गुब्बारे में, बैलून में अगर इसको भर लें तो दिखेगा, हाँ उसका शेप जो है फूल करके इस तरीके से हो जाएगा, ऐसे करके ये तो बैलून हो जाएगा। तो इस तरीके से उसका शेप चेंज हो जाएगा बैलून का, तो पता चलेगा हाँ एयर स्थान घेरती है। तो इसकी परिभाषा क्या है? द्रव्य कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है उसे द्रव्य कहते हैं। और जो द्रव्य होता है वो जड़ता, यानी कि जो जड़त्व होता है उसके अवरोध करने की क्षमता होती है, उसका विरोध करने की क्षमता होती है। तो इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं, ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती है उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य कहते हैं। द्रव्य में भार होता है, यानी द्रव्य में भार ही नहीं होगा। कोई भी द्रव्य है वो उसमें भार जरूर होगा, तथा इसमें जड़ता के विरोध की क्षमता होती है। विरोध की क्षमता, कैपेसिटी।
ये यानी कि अगर कोई भी द्रव्य है तो क्या करेगा, विरोध करेगा किसका, इनर्शिया का। इनर्शिया मतलब ये है कि कोई भी चीज अगर एट रेस्ट पोजीशन पे है तो उसे मूवमेंट कर सकता है, यानी उस पोजीशन से उसको क्या कर सकता है, हटा सकता है। विरोध का मतलब क्या हुआ, एंटी। अगर जो भी एक्टिविटी वो कर रहा है उस एक्टिविटी के अपोजिट में वर्क करना शुरू कर दे। तो इनर्शिया का मतलब यह है कि इनर्शिया का मतलब केवल एकदम एट रेस्ट पोजीशन नहीं है कि जड़ है। इनर्शिया का मतलब यह है, जड़ता का मतलब यह है कि अगर वो एट रेस्ट पे है तो एट रेस्ट पे रहेगी, मोशन पे है तो मोशन पे रहेगी, जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल इफेक्ट ना लगाया जाए, तो उसे बोलते हैं इनर्शिया। तो यही है कि जो द्रव्य होगा उसमें एक ऐसी कैपेसिटी होगी जो इनर्शिया का विरोध कर दे। ठीक, ओके। इसके आगे देखते हैं स्टेट ऑफ द्रव्य। द्रव की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। द्रव की अवस्थाएं, द्रव की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, स्टेट ऑफ मैटर्स में हम लोग क्या देख सकते हैं, जो द्रव की अवस्थाएं होती हैं। द्रव की बेसिकली भौतिक अवस्थाएं तीन होती हैं सामान्यतः। कितनी होती हैं, तीन अवस्थाएं होती हैं, 3 स्टेट्स होते हैं सामान्यतः। द्रव की सामान्यतः भौतिक अवस्थाएं 3 होती हैं, लेकिन एक और अवस्था होती है, एक अवस्था और होती है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। अब प्लाज्मा क्या होती है, तो फिलहाल हम लोग ये लिख सकते हैं, सामान्यतः द्रव की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, फिजिकल स्टेट्स, 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, जैसे ठोस, द्रव, गैस। ओके, ये ठोस, द्रव, गैस। इसके अलावा एक और अवस्था होती है, इसको हम लोग ऊपर देख लेते हैं। नोट में एक होती प्लाज्मा, जी प्लाज्मा। जब द्रव के अणु, ये कंडीशन कब आती है, जब द्रव के अणु उच्च ताप पर आयनित हो जाएं, जब द्रव्य जो भी मैटर है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो अणु हैं, वो हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाए, आयनाइज्ड हो जाएं, तो उन्हें बोलेंगे प्लाज्मा बोलेंगे। तो उस अवस्था को बोलेंगे हम लोग प्लाज्मा बोलेंगे, फिर चाहे कोई भी हो। तो प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा एक ऐसी अवस्था है, मैटर की एक चौथी अवस्था है, जिसका वैज्ञानिकों ने खोज किया हुआ था कि एक ऐसी अवस्था है जिसमें द्रव्य मैटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हाई टेम्परेचर पर क्या हो जाएं, आयनाइज्ड हो जाएं, आयनित हो जाएं। और ये जो आयनाइजेशन है, ये स्टेट क्या होती है, ये सुचालक होती है, ये विद्युत की सुचालक होती है, ये विद्युत की सुचालक अवस्था होती है, सुचालक अवस्था। ओके, ये विद्युत की सुचालक अवस्था होती है। अब यहां पे एक चीज और यहां पे हम लोग देखेंगे, जो ठोस अवस्था होती है, ठोस अवस्था जो होती है, इसमें कार्बन हो गया, ये हो गया सोडियम हो गया,
ये क्या होते हैं, ये ठोस अवस्था में होते हैं। कार्बन है, सोडियम है, और उसके अलावा द्रव अवस्था में, लिक्विड फॉर्म में, द्रव्य नहीं है ये द्रव है, लिक्विड फॉर्म। यहाँ पे Hg यानी पारा, गैलियम हो गया, ये सब क्या है, पारा है, गैलियम है, ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन है, ये क्या है, ये लिक्विड फॉर्म में रहेगी। और हाइड्रोजन है, हीलियम है, H हाइड्रोजन, ये गैस अवस्था में होगा, गैसीय अवस्था में होंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि द्रव्य के प्रकार, टाइप्स ऑफ, ये तो स्टेट अवस्थाएं हो गई, टाइप्स, टाइप ऑफ मैटर, टाइप ऑफ मैटर। तो सबसे पहले टाइप में हम लोग तत्व देखेंगे, दूसरे नंबर पे यौगिक, और तीसरे नंबर पर मिश्रण। इसको इंग्लिश में मिक्सचर बोलेंगे, इसको कंपाउंड, इसको एलिमेंट। ये टाइप्स ऑफ मैटर में हम लोग सबसे पहले तत्व देखेंगे। तत्व दैट मीन्स एलिमेंट हो गया। यौगिक के बारे में डिस्कस करेंगे, कंपाउंड और मिश्रण के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि ये मिक्सचर हो गया। अब यहां पे सबसे पहले हम लोग एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। एलिमेंट है क्या? एलिमेंट, एलिमेंट यानी तत्व। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में 120 एलिमेंट हैं। कितने हैं? 120 एलिमेंट, जिसमें से नॉन कितने हैं, ज्ञात कितने हैं? ज्ञात कितने हैं? 92। ओके, कितने ज्ञात हैं? 92 ज्ञात हैं। 120 तत्व, ये क्या है? पूरे यानी जो यूनिवर्स है ये पूरे 120 तत्व हैं। उस 120 तत्व में 92 जो है वो नेचुरल फॉर्म में है, ये नेचुरल फॉर्म में है, ये इतने के हैं नेचुरल फॉर्म में। और जो भी रिमेनिंग है उनको आर्टिफिशियल ढंग से बनाया जाता है, बकाया जो भी हैं बाकी को क्या करते हैं, कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। वहीं बाकी जो कृत्रिम रूप से हैं, यानी कितना हो जाएगा, ये 18 बचे हुए जो एलिमेंट हैं, वो 18 एलिमेंट को कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। तो तत्व है क्या? तत्व एक जो एलिमेंट होता है वो सबसे प्योर होता है, मैटर होता है, यानी कि द्रव्य का सबसे शुद्ध रूप, द्रव्य का सबसे शुद्ध रूप जिसे 2 या 2 से अधिक पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता, उसको बोलते हैं हम द्रव्य, उसको क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। द्रव्य का सबसे शुद्धतम रूप, यानी कि पदार्थ द्रव्य एक ही चीज है, मैटर है। पदार्थ का वह सबसे शुद्ध रूप जिसे 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभिन्न, यानी कि और जो है विभिन्न पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता, उसको बोलते हैं, उसको बोलेंगे तत्व बोलेंगे। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं कि तत्व की डिफिनीशन क्या है? पदार्थ का वह शुद्ध रूप जिसे 2 या 2 से अधिक पदार्थों में नहीं विभाजित किया जा सकता, विभाजित किया जा सकता है, उसे तत्व कहते हैं।
पदार्थ का वह शुद्धतम रूप जिसे दो या दो से अधिक रूपों में विभाजित नहीं किया जा सकता उसे तत्व कहते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे अगर विभाजित जो भी विधियों का हम लोग जैसे विद्युत हो गया, ऊष्मा हो गया, इनके द्वारा उन्हें विभिन्न सरल पदार्थों में या विभिन्न रूपों में तोड़ा ना जा सके, विभाजित ना किया जा सके, तो उसे बोलते हैं तत्व बोलेंगे। और इसके अलावा इसके आगे देखते हैं, तत्व में जितने भी परमाणु होते हैं, तत्व में जितने भी परमाणु होते हैं उनकी परमाणु संख्या तत्व के सभी परमाणुओं की परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, ये। और इसके आगे हम लोग देख सकते हैं कि परमाणु संख्या बराबर होती है, और ये जितने भी होते हैं तत्व जो होते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा तत्व के सभी परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। यहाँ पे कुछ फैक्ट हैं उनको हम लोग देख सकते हैं। जो क्रस्ट होता है, जो भूपर्पटी है, जो अर्थ का जो ऊपर का पोर्शन है, इसको क्रस्ट भी बोलते हैं, भूपर्पटी। क्रस्ट पे जो एलिमेंट पाए जाते हैं वो उसमें से ऑक्सीजन 46.8% होता है, सिलिकॉन 27.7% होता है एंड एल्युमिनियम 8.1% होता है। इन सबको ऐड करेंगे। अब जो ह्यूमन बॉडी होता है, जो हम लोग मानव शरीर है, ह्यूमन बॉडी होता है, उसमें से ऑक्सीजन 65% होता है और कार्बन 18% होता है और हाइड्रोजन 10% होता है। और जो लगभग 120 एलिमेंट हैं, उन 120 एलिमेंट में से 80% जो है वो मेटल्स हैं, दैट मीन्स धातु है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि अगर तत्व को, एलिमेंट को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, एलिमेंट के उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ओके, तो क्लासिफिकेशन इनका करेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, धातु होगा जिसको हम मेटल्स बोलेंगे, एंड दूसरा अधातु होगा जिसको हम लोग नॉन मेटल बोलेंगे, नॉन मेटल्स, एंड लास्ट उपधातु जिसको हम लोग मेटलाइट्स बोलेंगे, मेटलाइट्स। तो एक मोटा यहाँ पे ये देखना है कि धातुएं क्या होती हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं, डोनेट कर देती हैं, उनको बोलते हैं। ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स का डोनेट करते हैं उनको धातु बोलते हैं, और ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन का को अडॉप्ट करते हैं, रिसीव करते हैं, उनको बोलते हैं अधातु बोलते हैं। और कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिसमें से अगर सपोज कुछ उनमें प्रॉपर्टी, जो गुणधर्म होते हैं, जो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो धातु के भी होते हैं और अधातु के भी होते हैं। उन्हें ज़रूरत पड़ने पे धातु के रूप में उनका प्रयोग किया जाता है। उन्हें जो भी है कुछ एक्टिविटी के थ्रू, कुछ केमिकल्स रिएक्शंस के थ्रू उनका यूज़ करके। तो आज के लेक्चर्स में हम लोगों ने इतना सब कुछ देखा। सबसे पहले हम लोगों ने द्रव्य, मैटर के बारे में डिस्कस किया, उसके स्टेट्स के बारे में डिस्कस किया और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया। और इस पोर्शन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अटेंड करेंगे, देखेंगे कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। और सभी लोगों से, आप लोगों से एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है, और शेयर करते रहें, और जो भी डाउट्स हों उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।